पुराने परियों के जंगल में, जहाँ दरख्त सरगोशियां करते थे और फूल लोरियां गाते थे, एक शानदार परों वाला घोड़ा रहता था जिसका नाम उस्तरा था। इसकी खाल चांदनी की तरह सफ़ेद और परों में चमकदार रंग थे। उस्तरा जंगल की हिफाजत करता था, इसकी जादुई और पुरस्कारियत का मुहाफिज था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और दरख्तों पर सुनहरी रोशनी बखर रही थी, उस्तरा ने एक तारीक मौजूदगी को महसूस किया। जंगल, जो आमतौर पर जिंदगी से भरपूर और रोशन था, एक मनहूस साए तले मध्यम और कांपने लगा। शैतान की पुजारी, एक जादूगरनी जो अपनी बुरे जादू के लिए मशहूर थी, जंगल में दाखिल हो चुकी थी। इसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं क्योंकि वो कदीम गार की सरगोशियां में छपी ताकतवर जादू को हासिल करना चाहती थी। गार की सरगोशियां, जो जंगल के गहराई में छपी हुई थी, एक ऐसी जगह थी जिसमें बेपनाह ताकत थी। कहा जाता था कि यह गार अपने तलाश करने वाले को बेपनाह जादुई सलाहियतें दे सकती थी, लेकिन सिर्फ अगर उनका दिल पाक हो। पुजारी का दिल पाक होने का कोई इरादा नहीं था। वो गार की ताकत को जमीन पर कब्जा करने और अपनी तारीक असरात को दूर दूर तक फैलाने के लिए चाहती थी। उस्तरा जानता था कि वो अकेला पुजारी का सामना नहीं कर सकता। वो शुमाली गिल्ड की तरफ उड़ा, जहां एक पुरानी दानिशमंद जादूगरनी इलारा रहती थी। इलारा एक मेहरबान जादूगरनी थी जो तवील अरसे से उस्तरा के साथ जंगल की हिफाजत करती आई थी। इसकी कदीम मंतर की मालूमात और जंगल की जादू से गहरी वाबस्तगी उसे एक मजबूत साथी बनाती थी। जब उस्तरा इलारा के कॉटेज पर पहुंचा तो जादूगरनी को पहले ही इस खतरे का इल्म था। पुजारी गार की सरगोशियां चाहती है, उस्तरा ने इस्तिराब से कहा। हमें इसे रोकना होगा इससे पहले कि वो इसकी जादू को खराब करे। इलारा ने सर हिलाया, इसकी आंखें संजीदा थीं। पुजारी का जादू मजबूत है, लेकिन हमारी जंगल के साथ वाबस्तगी ज्यादा मजबूत है। हमें अपनी ताकतों को मिलाना होगा और हर कीमत पर गार की हिफाजत करनी होगी। उस्तरा और इलारा मिलकर गार की सरगोशियां की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, हुआ ठंडी हो गई और दरख्त पुजारी के तारीक जादू के बोझ तले रोने लगे। वो इसे फासले में देख सकते थे। इसका अमला खौफनाक सुर्ख रोशनी से चमक रहा था क्योंकि वो गार की हिफाजती जादू को तोड़ने के लिए मंत्रों का जाप कर रही थी। इलारा ने अपने हाथ उठाए और एक जवाबी मंत्र का जाप करना शुरू किया। जंगल ने इसकी पुकार का जवाब दिया और बेलें जमीन से निकलकर पुजारी की तरफ बढ़ने लगी। उस तरह आसमान में बुलंद हुआ, इसके परों ने हुआ के झोंके पैदा किए जो पुजारी की तवज्जो को मुंतशिर करने लगे। लेकिन पजरुन बेरहम थी। एक गुस्से भरी चीख के साथ उसने तारीक तवानाई की एक लहर छोड़ी जो इलारा को जमीन पर गिरा दिया और उस तरह को हवा में उलट दिया। जैसे ही पजरुन गार के दरवाजे की तरफ बढ़ी, उम्मीद की एक चमक नमूदार हुई। गार के अंदर से एक नर्म सुनहरी रोशनी चमकने लगी। ये रोशन होती गई यहाँ तक कि उसने पूरे जंगल को गर्म हिफाजती रोशनी से ढांप लिया। गार की जादू, इलारा के दिल की पाकीज़गी और उस तरह की बहादुरी को महसूस करते हुए जाग गए। रोशनी पजरुन की तरफ बढ़ी, जो तकलीफ में चीखी जब ये उसे मगलूब करने लगी। इसके अर्द गिर्द की तारीकी खत्म हो गई और आखिरी मायूस कुन चीख के साथ वो गायब हो गई। पीछे सिर्फ धुएं का एक लहर छोड़ गई। इलारा आहिस्ता से उठी, इसकी ताकत वापस आ रही थी। उस तरह इसके पास उतरा, मोहब्बत से इसकी तरफ नासे रेखा। जंगल ने शिफा पाना शुरू कर दिया, दरख्त सीधे होने लगे और फूल दोबारा खिलने लगे। गार की सरगोशियां ने अपना इंतखाब कर लिया है, इलारा ने नर्म लहजे में कहा। यह खुद को और जंगल को उन लोगों से बचाएगी जिनके इरादे बुरे होंगे। उस तरह ने सर हिलाया, इसके पर सलीके से बंद हो रहे थे। और हम मिलकर इसकी हिफाजत करते रहेंगे।